Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain using Python libraries. I have explained some parts of using Python libraries, some parts are left. So I am going to explain remaining part of using Python libraries. हमने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं, फिर हमने बताया था मॉड्यूल्स क्या होता है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स। तो हम अब इसमें आपको क्या करना है, पहला हमने एक बता दिया था आपको, एक मॉड्यूल के बारे में हमने आपको बता दिया था, रैंडम मॉड्यूल। रैंडम के बारे में हमने आप चर्चा कर दी थी, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस थे सब हमने आपको बता दिया था। तो अगला जो मॉड्यूल है वो क्या है, अगला है यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल। अब हमने आपको स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाया था, तो वहाँ स्ट्रिंग फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो सीधे आते हैं। लेकिन स्ट्रिंग मॉड्यूल जो है, स्ट्रिंग मॉड्यूल से कुछ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आते हैं और एक फंक्शन भी आता है। तो देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है देखिए। तो देखिए क्या है, इस यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल, Python has a module string that comes with many constants and classes. It also offers a cap words. Cap word एक function है। Like other module, before we can use any of the constants or functions defined in the string module, we must import it using import statement. अगर क्योंकि ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल जब तक इंपोर्ट नहीं होगा उससे रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस नहीं आ पाएंगे। तो फर्स्ट भी इंपोर्ट द मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल हम पहले इंपोर्ट करेंगे। जब ये मॉड्यूल आ जाएगा तब उससे रिलेटेड कॉन्स्टेंट या फंक्शन यूज करेंगे। तो कौन कौन से हैं कॉन्स्टेंट, देखिए, सम यूजफुल कॉन्स्टेंट्स ऑफ स्ट्रिंग मॉड्यूल। पहला क्या है, स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लेटर्स। तो ये क्या करता है, it returns string containing all the collection of ASCII letters। ये क्या करता है, ये कांस्टेंट ये सारे अल्फाबेट्स देता है, A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल, एक सिंगल कोड में बंद करके रिटर्न कर देता है। सारे A to Z कैपिटल और सारे A to Z स्मॉल लेटर्स एक साथ देता है। अगला फंक्शन है, अगला कांस्टेंट है स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लोअर केस। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द लोअर केस ASCII लेटर्स। ये क्या करता है, सारे स्मॉल लेटर्स देता है, A to Z स्मॉल लेटर देता है, एक सिंगल कोड में बंद करके। अगला क्या है, अगला है स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर अपर केस। इट रिटर्न्स स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द अपर केस ASCII लेटर्स। ये क्या करता है, ये सारे कैपिटल लेटर्स एक सिंगल कोड में बंद करके देता है, रिटर्न कर देता है। अगला फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। इट रिटर्न्स स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द डिजिट्स। ये क्या करता है, सारी डिजिट एक साथ सिंगल कोड में बंद करके देता है, 0 से लेके 9 तक की डिजिट एक एज स्ट्रिंग रिटर्न करता है सिंगल कोड में बंद करके। अगला क्या है, स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट्स। स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट यानी ये क्या करता है, सारे हेक्साडेसिमल डिजिट डिस्प्ले करता है। हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होती है, 0 to 9 एंड A to F, 0 to 9 और A to F। तो सारे हेक्साडेसिमल डिजिट रिटर्न करता है, जितनी भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं, और स्मॉल लेटर्स और कैपिटल दोनों रिटर्न करता है, A to Z, A to F कैपिटल और A to Z स्मॉल दोनों, और 0 से लेकर 9 तक डिजिट रिटर्न करता है। अगला क्या है, अगला है स्ट्रिंग डॉट ऑक्ट डिजिट्स। इट रिटर्न्स स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल द ऑक्टल डिजिट। ऑक्टल डिजिट कौन सी होती है, 0 से लेकर 7 तक। तो ये क्या करता है, 0 से लेकर 7 डिजिट एक साथ रिटर्न करता है विद इन सिंगल कोड एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगला फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। तो ये क्या करता है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं, कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट, सब हैश,
और जितने भी सिंबल्स होते हैं ये सब पंक्चुएशन जिनको मार्क्स कहते हैं वो सब एक सिंगल कोड में बंद करके रिटर्न करता है। जैसे आपका क्या हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंट हो गया, एंड हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं सब एक साथ बंद करके देता है। तो ये आपका काम करता है। अब एक फंक्शन इसमें है, कौन सा है, कैप वर्ड्स। कैप वर्ड फंक्शन क्या करता है, ये स्प्लिट भी करता है और कैपिटलाइज भी करता है। पहले क्या करता है, ये स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है, यानी स्प्लिट कर देता है, और इस ब्रेक करने के बाद सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं, यानी पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। अब देखिए, इट इज यूज टू कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग। वी कैन गिव सेप आर्गुमेंट, हम सेप आर्गुमेंट भी इसके साथ दे सकते हैं। इफ सेप इज एब्सेंट और इज नन, इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग white spaces and all inside white spaces are replaced by a single space। और क्या करता है, मान लिया आपने बहुत सारे स्पेसेस दे रखे हैं, व्हाइट स्पेसेस दे रखे हैं बीच बीच में, तो सबको रिमूव कर देता है। जैसे _t दे दिया है या _n दे दिया है तो सब रिमूव कर देगा और सिंगल स्पेस दे देगा। मल्टीपल वर्ड्स स्पेसेस दे दिए हैं वो भी रिमूव कर देगा और एक स्पेस देगा। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये। तो इसका देखिए, इसका सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स, और स्ट्रिंग होगा और ये सेप ऑप्शनल होता है। सेप इज इक्वल टू नन हो सकता है या कोई भी सेपरेटर आप दे सकते हैं जिससे आप चाहते हैं कि वो सेपरेट हो। तो इसका आप एग्जांपल देखिए कैसे होगा। इंपोर्ट स्ट्रिंग, जब बगैर हम स्ट्रिंग मॉड्यूल इंपोर्ट किए कोई भी फंक्शन या कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे मॉड्यूल तब तक उससे रिलेटेड कांस्टेंट्स या फंक्शन हम यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है। तो क्या, इंपोर्ट स्ट्रिंग, फिर कहा एस इक्वल टू माई नेम इज इंजीनियर पी.के. तिवारी /n आई टीच कंप्यूटर साइंस, और फिर हमने कहा ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स एस कॉमा सेप इज इक्वल टू नन। तो जो इसका आंसर ए की वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी, जितने भी हैं वर्ड सब पहला कैरेक्टर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी आएगी माई में एम कैपिटल, नेम में एन कैपिटल, इज में आई कैपिटल, ई आर में तो ई कैपिटल है ही है, पी कैपिटल, के कैपिटल, तिवारी में टी कैपिटल, और /n है हट जाएगा, एक स्पेस रहेगा, आई कैपिटल रहेगा, फिर टीज में टी कैपिटल रहेगा, और कंप्यूटर साइंस में सी कैपिटल रहेगा, और साइंस में एस कैपिटल रहेगा। ये आपका आंसर आएगा, यानी एक वैल्यू आएगी। ये है तरीका आपका कैप वर्ड का। क्योंकि हमने नन दिया है इसलिए जो भी स्पेसेस होंगे लीडिंग और ट्रेलिंग वो भी हट जाएंगे अगर फर्जी के पड़े हैं स्पेस। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट्स ऑफ स्ट्रिंग मॉड्यूल। स्ट्रिंग मॉड्यूल के जो कांस्टेंट हैं ये कैसे वर्क करेंगे। तो फर्स्ट भी इंपोर्ट द स्ट्रिंग मॉड्यूल। जब तक स्ट्रिंग मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं होगा कोई भी कांस्टेंट हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंपोर्ट करना होगा स्ट्रिंग मॉड्यूल को। तो हमने क्या किया है, इंपोर्ट स्ट्रिंग, फिर कहा ए स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लेटर्स। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ABCDEF करके कहां तक, स्मॉल जेड, और कैपिटल ए, कैपिटल B, C, D से लेके कैपिटल Z तक ये ए में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये ए में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, B इज इक्वल स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लोअर। तो ये क्या करेगा, सिर्फ लोअर केसेस के कैरेक्टर जाएंगे। तो B में क्या आएगा, B इज इक्वल टू क्या होगा, ABC सारे स्मॉल लेटर्स आ जाएंगे।
अब क्या है, सी इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट SCII अंडरस्कोर अपर केस, सारे अपर केस करेक्टर्स आएंगे ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक के सारे अपर केस आएंगे सी में। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी सी डी ऐसे करके जेड तक सारे आ जाएंगे, ए टू जेड सारे करेक्टर्स आएंगे, सारे अल्फाबेट्स आएंगे कैपिटल वाले। अगला क्या है, डी इज इक्वल स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, तो क्या करेगा, जो डी की वैल्यू होगी वो आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगी। फिर क्या है, ई इज इक्वल स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट्स, सारी हेक्स डिजिट आएंगी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, फिर कैपिटल ए बी सी डी ई एफ, इतना आएगा ई में। अगला जो होगा हमारा क्या आएगा, एफ में क्या आएगा, स्ट्रिंग डॉट ऑक्ट डिजिट, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी ऑक्ट डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7, इतनी डिजिट होती है ऑक्टल में, ये आ जाएंगी। अगला हमारा है स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएटर, तो जी की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी पंक्चुएटर बचेगा नहीं, सब आ जाएगा, हैश कॉमा एक्सक्लेमेशन साइन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे करके सब जितने भी पंक्चुएटर्स हैं सब आ जाएंगे। तो ये काम किसका है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का है, मॉड्यूल्स जो है हमारे उनका है। तो अब ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग मॉड्यूल के कांस्टेंट है और एक फंक्शन हमने बता दिया आपको। अगला क्या है, यूजिंग डेट टाइम मॉड्यूल, यूजिंग डेट टाइम मॉड्यूल, हम डेट टाइम मॉड्यूल से हम डेट और टाइम ले सकते हैं। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, देखिए पाइथन सपोर्ट्स YY डैश डैश DD, YY का मतलब पहले ईयर 4 डिजिट का ईयर, फिर डैश फिर 2 डिजिट का मंथ, फिर डैश 2 डिजिट का डेट, ऐसे आती है, पहले ईयर 4 डिजिट में, फिर डैश फिर 2 डिजिट का मंथ, फिर डैश फिर 2 डिजिट का डेट आती है। फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग द डेट, the date time module handles the extraction and formatting of date and time variables. Objects for date time module are created to hold and represent a date and time according to a specific time zone. अब डेट क्लास के फंक्शन क्या है, डेट क्लास का फंक्शन है टुडे, डेट क्लास का फंक्शन क्या है, टुडे। तो टुडे फंक्शन इट इज यूज्ड टू क्रिएट टुडेज डेट और करंट सिस्टम डेट, जो डेट होगी जो या करंट, यानी कभी कभी सिस्टम में करंट डेट नहीं रहती, रॉन्ग डेट पड़ी रहती है, तो जो डेट उसमें पड़ी होगी, जो डेट सिस्टम में पड़ी होगी, गलत सही जो भी है, अगर आपकी बैटरी बैकअप सही है, उसमें बैटरी सही लगी हुई है तो आपकी डेट सही होगी, अगर आपकी बैटरी गड़बड़ है सिस्टम की तो डेट चेंज भी हो सकती है, जो डेट नहीं है वो भी आ सकती है, लेकिन जनरली ये मान के चलिए कि डेट सही है। तो टुडे का फंक्शन क्या करेगा, इट इज यूज टू क्रिएट टुडेज डेट और करंट डेट सिस्टम डेट, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसके 3 कांस्टेंट हैं, इस फंक्शन जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके 3 कांस्टेंट हैं, जिन एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कह सकते हैं। उससे क्या क्या आएगा, पहला ईयर है, इट रिटर्न्स ईयर फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट, जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे ईयर आ जाएगा। फिर मंथ, इट रिटर्न्स मंथ फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। फिर डे, इट रिटर्न्स डे फ्रॉम डेट टाइम ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, टाइम क्लास। अगला क्या है, अब इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा आगे। अगला क्या है, टाइम क्लास। टाइम क्लास में नाउ फंक्शन है, टाइम क्लास में क्या है, नाउ फंक्शन। नाउ इट रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम यूजिंग डेट टाइम मॉड्यूल। ये क्या करेगा, डेट और टाइम दोनों देगा, डेट और टाइम दोनों देगा। टाइम में आवर्स मिनट सेकेंड और नैनो सेकेंड देता है, यानी 100 सेकेंड का 1/100 पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या, आर
आर पैराम एट्रीब्यूट वो क्या करेगा, इट रिटर्न्स आर फ्रॉम डेट टाइम ऑब्जेक्ट। मिनट, इट रिटर्न्स मिनट्स फ्रॉम डेट टाइम ऑब्जेक्ट। मिनट देगा, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम टाइम का, उसका उस डॉट करके दे देंगे तो आ जाएगा। अगला क्या है, सेकेंड्स, सेकेंड, इट रिटर्न सेकेंड्स फ्रॉम डेट टाइम ऑब्जेक्ट। जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें डॉट करके जैसे ही हम सेकेंड, मिनट या आवर्स लिखेंगे वो आ जाएंगे। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, अभी आप देखते हैं आगे। अगला क्या है, टाइम फंक्शन। एक टाइम फंक्शन है, इस टाइम फंक्शन से हम सिस्टम का टाइम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द टाइम ऑफ सिस्टम। और अगर हम टाइम फंक्शन सीधे दे देते हैं तो क्या होगा, टाइम जो डिस्प्ले होगा वो 000 आएगा। अगर हम नहीं तो जो हम देंगे वो आएगा। तो वी कैन चेंज द टाइम ऑफ सिस्टम यूजिंग टाइम फंक्शन। इफ नो आर्ग्यूमेंट आर पास्ड देन टाइम फंक्शन रिटर्न्स 00:00:00। तो आप इसका एग्जांपल देखिए, क्या है, इंपोर्ट डेट टाइम। डेट टाइम क्या है, हमारा मॉड्यूल नेम है। मॉड्यूल नेम इज डेट टाइम, एक साथ, डेट टाइम इज अ नेम ऑफ मॉड्यूल। तो क्या होगा, इंपोर्ट डेट टाइम, ये मॉड्यूल। अब हम क्या बनाएंगे, अब जो बनाएंगे क्या बनेगा, टीडी। हमने बना दिया टीडी, कोई नेम ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हो सकता है। हमने लिया टीडी इज इक्वल टू डेट टाइम। मॉड्यूल नेम लिखा जाता है हमेशा बगैर मॉड्यूल नेम के, कोई क्योंकि दीज आर मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल नेम डॉट करके ही वर्क करते हैं। तो क्या होगा, टीडी इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे फंक्शन। क्या है, टीडी इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे फंक्शन। आप ये फंक्शन बन गया टीडी, टीडी आज बन गया। आप जब हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे, अब यहां पर क्या आएगा, अब जो हमारा टीडी क्या करेगा, टीडी जो है वो क्या देगा, डेट देगा। तो टीडी में क्या जाएगा, टीडी में हमारा जाएगा, टीडी की जो वैल्यू हो जाएगी, टीडी की वैल्यू हो जाएगी हमारी डेट। तो पहले आज क्या है, 2020 डैश, मंथ क्या है 11 डैश और है 5। तो ये आ जाएगी, ये डेट आएगी इसमें। अब जब हम कहेंगे टी डी वाई इज इक्वल टू टी डॉट ईयर, तो टी डी वाई यानी हमारी टी डी वाई की वैल्यू हो जाएगी 2020। जब हम कहेंगे टी डी एम इज इक्वल टू टी डी डॉट मंथ, तो टी डी एम की वैल्यू हो जाएगी 11। और जब हम कहेंगे टी डी डॉट डे, तो टी डी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगी 05। अब अगला क्या है, टी डी टी जो डेट टाइम डॉट नाउ। ये क्या करेगा, टाइम और डेट दोनों दे देगा। तो डेट देगा फिर टाइम देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारा टी डी टी आएगा वो आएगा, डेट आएगी पहले, क्या आएगी डेट 2020-11-05, फिर टाइम आएगा, जो टाइम होगा, जो टाइम मान लेते हैं यहाँ पर टाइम है 11:26:15.54 ऐसे आ जाएगा। अब अगला है, जब हम कहेंगे एच इज इक्वल टी डी टी डॉट आर्स, तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या आएगी, आर्स आएंगे। आर्स क्या 11 है, तो 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब हम कहेंगे एम, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी मिनट, मिनट क्या है 26, तो 26 आ जाएगा। जब हम कहेंगे एस, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने 15 दिया है तो 15 आ जाएगा। जो देंगे, जो मतलब जो उसमें स्टोर होगा करंट डेट में, वो आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा ए इज इक्वल टू टाइम डेट टाइम डॉट टाइम। अब हमने टाइम के अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्या आ जाएगी 00:00:00।
और जैसे हमने यहाँ दे दिया है टाइम, तो यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी 10 कोलन 45 कोलन 35। ये हमारा होगा, ये है हमारा तरीका डेट टाइम मॉड्यूल यूज करने का। तो हम करेंट डेट और करेंट टाइम ले सकते हैं सिस्टम से यूजिंग डेट टाइम मॉड्यूल। अब अगला मॉड्यूल है यूजिंग मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल हम आगे कई वीडियो में यूज कर चुके हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन में जब हमने बताए थे तो सब सारे फंक्शन हमने बता दिए थे, तो वहाँ पर हमने यूज किया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ सिर्फ बता रहे हैं कांस्टेंट के लिए। फंक्शन तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो वो हम नहीं बताएंगे। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस इन पाइथन। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और सारे आपको मैथ्स के फंक्शन मिल जाएंगे, मैथ्स मॉड्यूल के फंक्शन मिल जाएंगे। लेकिन दो कांस्टेंट हैं जो हमने नहीं बताया था, क्योंकि वो फंक्शन की बात थी, ये कांस्टेंट की बात है, तो वो कांस्टेंट हम बता देते हैं आपको। तो क्या है यूजिंग मैथ मॉड्यूल? मैथ मॉड्यूल इंक्लूड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, एंगल कन्वर्जन फंक्शंस एटसेट्रा। In addition to mathematical constants are also defined in this module। दो कांस्टेंट भी डिफाइन होते हैं। दो कांस्टेंट कौन से हैं? एक पाई है, एक यूलर्स नंबर है, ई जिसको बोलते हैं। जो नेचुरल लॉगरिथम देते हैं, जो नेचुरल लॉगरिथम होती है, उसके जो बेस होता है ई होता है। और ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू हमने बताया था क्या होती है। जो पाई की वैल्यू होती है, जनरली लोग कहते हैं 3.14 होती है, लेकिन होती ये है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141592653589 ये पाई की वैल्यू होती है। और स्मॉल ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.718282848459045। तो ये दो मैथ्स कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पाई क्या है? पाई इज अ वेल नोन मैथमेटिकल कांस्टेंट विच इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स वैल्यू इज 3.1415926535899793। अगला है एलर्स नंबर ई। Another well-known mathematical constant defined in math module is E. It is a base of natural logarithm. Its value is 2.718282848459045। आप ये कैसे वर्क करेगा देखिए। हमने कहा इंपोर्ट मैथ, जब तक आप लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उससे रिलेटेड फंक्शंस या कांस्टेंट यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने मैथ लाइब्रेरी फंक्शन बताए थे, तो वहां पर हमने इंपोर्ट करा था मैथ लाइब्रेरी, बताया भी था। तो यहाँ क्या करेंगे? इंपोर्ट मैथ, फिर क्या करेंगे? p इक्वल टू मैथ डॉट पी आई, तो फिर कहा a इक्वल टू मैथ डॉट ई। तो जब हम प्रिंट करेंगे p, तो p की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी? p की वैल्यू प्रिंट होगी 3.14159265393793 ये प्रिंट होगा। और जब हम a प्रिंट करेंगे तो में क्या प्रिंट होगा? e की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये प्रिंट होगी 2.7182845945। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ई निकालने के लिए एक फंक्शन भी होता है, बताया था मैंने, आप देखिएगा। जो मैथ लाइब्रेरी फंक्शन बताए थे उसमें ई निकालने का फंक्शन भी है, यू कैन चेक। ओके, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
तो आज हमने आपको बताया यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल, लाइब्रेरी मॉड्यूल बताए, तो यूजिंग स्ट्रिंग मॉड्यूल, सम कॉन्स्टेंट्स ऑफ स्ट्रिंग मॉड्यूल, फिर बताया एक फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग मॉड्यूल, कैपवर्ड्स फंक्शन, उसके बाद उसके एग्जांपल बताए, फिर यूजिंग डेट टाइम मॉड्यूल, उससे रिलेटेड डेट क्लास बताया, फिर टाइम क्लास बताया, फिर टाइम फंक्शन बताया, उससे रिलेटेड उसका एग्जांपल बताया, फिर हमने बताया यूजिंग मैथ मॉड्यूल। यूजिंग मैथ मॉड्यूल में दो कॉन्स्टेंट बताए, एक पाई और एक ई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं किया है तो गड़बड़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप ही का लॉस है, आपको हमारे वीडियो नहीं मिल पाएंगे, ना इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो आपको क्या करना है? तुरंत ही सब्सक्राइब करना है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन में जाके आप क्लिक करना है और ऑल कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वीडियो आ चुके हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, जो आने वाले हैं उसकी, जो आते रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने लोग आपके जानने वाले हैं जिनका आप भला चाहते हैं उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, और जो चैप्टर पार्ट्स में हैं उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करके देखें। 20 से देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और कोई चैप्टर पार्ट में है तो पार्ट वाइज देखें, पार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।